हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव कुमार पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज फिजिक्स का सीरीज़ लेकर आया हुआ हूं। इसका पहला पार्ट आपने बहुत पसंद किया, वो थ्योरी का सेशन था। उसको देखने के बाद आपको सारी थ्योरीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज मैं डेरिवेशन का सेशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अब मैं एक एक डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से किसी और चैनल के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली थ्योरी की वीडियो में हमने देखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश यानी यूनिट टेस्ट चार्ज को लेकर जाते हैं तो उस पर लगने वाला बल ही उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सूत्र जैसा कि हम देख रहे हैं, E बराबर F बाई क्यू ज़ीरो। अगर क्यू ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी तो E की वैल्यू F के बराबर हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की ओर, क्योंकि इसी फार्मूले का इस्तेमाल हमारे डेरिवेशन में भी होगा। डेरिवेशन है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश है इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसको लिखने से पहले हमें कुछ मानना होता है, उसे हम मान लेते हैं। माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में किसी बिंदु O पर स्थित है जिसका पैरावैद्युतांक K है। देखिए, हमें माध्यम तो पता नहीं है, तो इसलिए हम पैरावैद्युतांक माध्यम K मान लेते हैं। आगे चल के हम K की वैल्यू 1 रख देंगे वायु या निर्वात के लिए। अब आगे चलते हैं। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर, देखिए O पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है और इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट पर हम एक टेस्टिंग चार्ज को लेकर आएंगे, यानी धन परीक्षण आवेश को। तो वहां पर हम रख देंगे। तो P पॉइंट पर हमें प्लस क्यू चार्ज के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियमानुसार हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए, इसके आगे लिखा भी है, इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू ज़ीरो स्थित है कूलाम के नियमानुसार। अब इसे हम एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। लेट any charge plus q is situated in a medium whose dielectric constant is K at a distance of R. There is a point P where B have to find out the intensity of electric field. B put a testing charge plus Q0 at a point P now by Coulomb's law. तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई R स्क्वायर, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे जो दो आवेश हैं, एक Q है, दूसरा Q0 है। अब हम इस डेरिवेशन का न्यूमेरिकल पार्ट देखने चलते हैं कि हम P पर कोई पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है और उसकी चेकिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए एक हम प्लस क्यू जीरो चार्ज, जिसको हम परीक्षण आवेश कहेंगे, टेस्टिंग चार्ज कहेंगे, उसको लेकर आते हैं पॉइंट P पर। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इस आवेश के कारण, प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू जीरो पर कितना बल लगता। तो हमें तो पता है कूलाम के लॉ से, क्या पता है कि अगर दो चार्ज दिए गए हैं तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अब आज Q1 की जगह पर क्या है? Q है, तो मैंने Q लिख दिया।
Q2 की जगह पर क्या है, Q0 है तो Q0 लिख दिया, और डिस्टेंस कितनी है R, तो मैंने R² लिख दिया। तो ये हो गया कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q0/R²। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की का फार्मूला हमने आज ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, E बराबर F/Q0, उसी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। E बराबर F/Q0, तो हमने F की वैल्यू लिख दी क्या, 1/4πε0 Q0/R², और ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, और कटने के बाद E बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 के Q/R²। अगर ये हम निर्वात या वायु का माध्यम है अगर, तो K बराबर 1 हम रख सकते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। आशा ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर, जो कि एग्जाम में हमेशा आता है, अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। इसके अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो समझते हैं। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है NaCl, HCl, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि एक तरफ इनके प्लस चार्ज होता है, एक तरफ इनके माइनस चार्ज होता है। जैसे NaCl है तो Na+, Cl-, तो ये एक डाइपोल का निर्माण करते हैं, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज हैं। तो डिफिनीशन को एक बार पढ़ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, यानी सिस्टम है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। डाइपोल जो होता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सबसे बड़ा फोर्स होता है, आपको भी ये बात पता है। अब इसके आगे हम चलते हैं। किसी एक आवेश, तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, जिसमें दो विपरीत और समान आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। अब हम आगे चलते हैं। किसी एक बिंदु आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, प्रोडक्ट को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में भी एक बार डिफिनीशन को हम पढ़ लेते हैं। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सिचुएटेड वेरी क्लोजली टू ईच अदर, बहुत ही नज़दीक होते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ऑफ डाइपोल टू इट्स वन चार्ज is called electric dipole moment. It is denoted by small p. The formula is p equal to q into 2l. तो 2ql हो गया। ये था बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप इस वीडियो को बार बार देखें और एग्जाम टाइम में बार बार रिपीट करें। अब हम डेरिवेशन का इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है उसको स्टडी करने चलते हैं। उसका कुछ हमें लेट करना होता है, उसे हम एक बार समझ लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात दो प्रकार से किया जाता है, मतलब दो प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है या तो अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य होगी, अर्थात ध्यान से देखिए तो डाइपोल है फिगर में और इसके सामने एक पॉइंट P है एक सीधी रेखा में, तो इसलिए इसको अक्षीय या अनुदैर्ध्य कहा गया है। और दूसरी स्थिति में यही पॉइंट P इससे वर्टिकली ऊपर की ओर हो जाएगा, तो वो हम आपको निरक्षीय स्थिति में बताएंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंड ऑन पॉइंट, और निरक्षीय स्थिति में कहते हैं
ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन। अब हम चलते हैं आगे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। यह वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। लेट देयर इज अ डाइपोल AB, ये हाईलाइटेड भी है AB, इन सच अ मीडियम whose electric dipole moment is K. The dipole made up of -Q and +Q charges. The distance between charges is 2L. We have to find out the intensity of electric field due to dipole at a distance of R. अब हम फिगर को ध्यान से देखते हैं। फिगर में एक पॉइंट जो कि डाइपोल AB है उसका मिड पॉइंट ध्यान से देखिए O है, और O से हमने ये डिस्टेंस पॉइंट P की स्मॉल r मान ली है। अब हम डाइपोल चूंकि बहुत छोटा है इसलिए इसके मिड पॉइंट से हम अपने सुविधा के अनुसार हम मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस r मान लेते हैं। अब चूंकि हम टोटल डिस्टेंस हमेशा डाइपोल की 2L मानते हैं, वो ऊपर देखिए L और L इसीलिए मैंने विभाजित कर दिया है, तो OA भी L हो जाएगा और OB भी L हो जाएगा क्योंकि टोटल AB क्या है 2L है। तो अगर हम +Q से दूरी देखेंगे तो R में से मुझे L को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो R - L हो जाएगा। जबकि -Q से अगर हम डिस्टेंस को देखेंगे तो R में L को मुझे ऐड करना होगा क्योंकि L हम आगे बढ़ेंगे, तो -Q से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R + L हो जाएगी। अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट हम आगे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ने के बाद अब हम शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं डाइपोल क्या है। तो डाइपोल चूंकि ये विपरीत आवेश से मिलकर बना है, -Q है एक तरफ, दूसरी तरफ +Q है, इससे मिलकर बना है इसलिए डाइपोल है। इससे बहुत अधिक डिस्टेंस नहीं होती, जैसे NaCl है, HCl है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यानी डिस्टेंस काफ़ी कम होती है। ये तो हमें डेरिवेशन करना है तो हम इतना बड़ा आपको फिगर दिखा रहे हैं, ये होता काफ़ी कम डिस्टेंस है। तो इसके हम सेंटर का कंपैरिजन कर लेते हैं कि यहाँ पर केंद्र होगा, तो यहाँ इसके केंद्र से हम मानते हैं कि P दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए दो आवेश हमें दिखाई दे रहे हैं, एक -Q और एक +Q। तो +Q के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 समझते हैं और -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कोई टेस्टिंग चार्ज अगर हम रखेंगे और मान लीजिए +Q चार्ज रखते हैं, तो +Q चार्ज +Q0 और +Q एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बाहर की ओर दिखाया है। जबकि अगर हम यहाँ +Q0 चार्ज रखते हैं तो -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी ओर होगी, यानी डाइपोल की ओर ही होगी, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स होगा, आकर्षण का बल है, इसलिए E2 इसी तरफ होगा। तो ये हो गया E2। अब हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं सूत्र के अनुसार। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, E बराबर 1/4πε0 K Q/R²। ये फार्मूला था, डेरिवेशन इससे पहले हो चुका है इसका। तो अब उसका हम एप्लीकेशन करने चलते हैं। तो E1 यानी +Q चार्ज के कारण निकालना है।
तो ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 के ये वही आएगा। आवेश q है तो उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं इसलिए q ही लेंगे। अब डिस्टेंस को समझना है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है l, ठीक, ये डिस्टेंस क्या है l। अब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए तो ये r माइनस एल नहीं होगा यहां तक, क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस क्या है r, अब ये क्या है l, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा r माइनस एल, तो इसलिए हमने r माइनस एल का होल स्क्वायर कर लिया। इसीलिए E2 की बात करें इसी प्रकार, तो माइनस q आवेश है, माइनस q आवेश के कारण अब ये डिस्टेंस यहां देखी जाएगी, तो ये l है और ये r पहले से था, तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा r प्लस एल, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर। तो E2 के कारण 1/4πε0 के q बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। आपको इससे चिंता नहीं करनी कि यहाँ प्लस क्यू है माइनस क्यू, आपने प्लस माइनस चार्ज नहीं दिखाया है, तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब बात आती है, हमने कहा कि E1 इज ग्रेटर देन E2। समझने वाली बात यह है कि E1 क्यों बड़ा है E2 से, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ सारे टर्म्स वही है, जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन यहाँ r माइनस एल है, यहाँ r प्लस एल है। तो r माइनस एल है तो डिनोमिनेटर यहाँ छोटा हो रहा है, और जब डिनोमिनेटर यानी हर छोटा हो रहा होता है तो भिन्न यानी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए E1 की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी और E2 की वैल्यू कम होगी। इसलिए अब चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो इसका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वही हमारी वैल्यू होगी। और रिजल्टेंट क्या होगा, जो ज़्यादा होगा उससे से कम को माइनस कर देंगे, यानी E1 माइनस E2 कर देंगे, और वही चीज़ मैंने ऐसे लिख लिया है। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 1/4πε0 के q बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4πε0 के q बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि q दोनों जगह है, 4πε0 दोनों जगह है, k भी है, तो इस पूरे टर्म को हम कॉमन निकाल लेते हैं। बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद इसका ब्रैकेट खोल देते हैं हम, तो माइनस के साइन के कारण ये सारा बदल जाता है। और अगर हम देखते हैं तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे ये हो जा रहा है, तो यहाँ पर अगर ध्यान देखिए तो a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी दोनों दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब कहिए सर स्क्वायर कहाँ गया, तो स्क्वायर इस पर भी लिखा है, इस पर भी लिखा है, तो होल स्क्वायर लगा करके मैंने ऊपर लिख दिया। अब अगर हम Q यहाँ है 4RL है, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 4RL को हम 2R और इस Q को अगर शामिल करें तो इंटू Q इंटू 2L कह सकते हैं। अब Q इंटू 2L अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2L की वैल्यू हो गई P, यहाँ P मैंने लिख दिया। और ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पे L स्क्वायर लिखा है। अभी मैं काफ़ी देर से आपको समझा रहा था कि ये डिस्टेंस कुछ नहीं होती है, ना के बराबर होती है, और फिर इस जो सेंटर से जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जो R है उसकी तुलना में तो L और भी कुछ नहीं है, तो हमने वही लिख दिया L इज लेस एंड लेस देन R, तो L स्क्वायर इज लेस एंड लेस देन R स्क्वायर। तो हम R स्क्वायर को क्या कर देंगे, L स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे यानी जीरो मान लेंगे, तो जीरो लिख करके उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा R की पावर 4। बाकी और सारी चीज़ें मैंने वही लिख दी हैं। अब आप ध्यान देखिए तो एक R से एक R कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2P अपॉन R क्यूब। अब चूंकि वायु या निर्वात माध्यम ले लिया जाए तो E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। ये है डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आशा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने डायग्राम के द्वारा और डेरिवेशन के न्यूमेरिकल पार्ट को भी बहुत अच्छे से समझा दिया है एज अ लाइव क्लास के तरीके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ये हर उस बच्चे तक पहुंच सके जिसे फिजिक्स कठिन लगती है और उसे लाइव क्लास समझ में आ सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।